और इस वक्त सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के संबोधन का। जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उन बच्चों को नहीं बचा सके। तो बार बार मीडिया के साथी भी मुझसे बार बार पूछ रहे थे, सुबह भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि उसका जांच किया जो हुई है उसका क्या रिपोर्ट आई है। तो मैंने कहा आप लोगों के संज्ञान में ये मैं ला दूँ कि जो मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसमें ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से उनका किया गया, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया और इलाज में कहीं कोई लापरवाही उसमें नहीं पाई गई। जांच दल ने जो बच्चों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है वहाँ पर कुछ मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की जो कुछ सुझाव दिए थे, उसके लिए अभी हमने निर्णय लिया है कि आगे हम इस बच्चों को सही से इलाज के लिए और संसाधन वहाँ पर जुटाएं। उसके लिए हमने अभी 4 डॉक्टरों को और अतिरिक्त रूप से शेड्यूल में पदस्थ कर दिया गया है और साथ में हमने ये भी निर्णय लिया कि वहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है, तो 20 बेड का एक SNCU वार्ड और वहाँ पर हम बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेज में, जिससे अभी जो SNCU का एक वार्ड है 20 की कैपेसिटी है 20 बेड की, तो एक और 20 बेड की कैपेसिटी वहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज जबलपुर के जो सीनियर पीडियाट्रिक्स हैं और HOD हैं, वो वहाँ पर वहाँ के जो पेशेंट हैं उनके लिए वर्चुअल वहाँ के डॉक्टर जो पदस्थ हैं उनसे बातचीत करके 1 घंटे उसका रिव्यू करेंगे। अगर वहाँ पर जो डॉक्टर पदस्थ हैं उन्हें अगर कोई और गाइडलाइंस चाहिए है तो जबलपुर से वो ले सकते हैं। और जो संख्या अस्पताल में बढ़ रही है बच्चों की, उसकी कमी आए, प्रारंभिक तौर से ये पाया गया कि अगर उनको बच्चों को जल्दी ही अगर अस्पताल में हम ला पाते तो शायद कुछ बच्चों को बचा सकते थे। इसलिए पेरेंट्स को आगे भविष्य के लिए सभी के लिए वहाँ पर जागरूक करने के लिए भी हम वहाँ पर प्रचार प्रसार भी करेंगे। और जो मेडिकल अमला है हमारा, जैसे गांव में आशा कार्यकर्ता हैं या ANM हैं, वो शहडोल ज़िले के प्रत्येक गांव और पास के हमारे 2 ज़िले और हैं, उन ज़िलों में भी डोर टू डोर सर्वे कराएंगे, जिससे अगर कोई बच्चा घर में है, पेरेंट्स उसको नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये भी हमने निर्देश दिए हैं कि उस गाँव लेवल पर जो प्रारंभिक तौर से जो एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन उसको भी हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे कि अगर उनको ऐसा लगता है, वहाँ जो ANM और जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, तो वो वहाँ प्रारंभिक तौर से उनको वो एमोक्सिसिलिन भी उनको दे सकते हैं और जल्दी ही अस्पताल में उनको पहुँचाएंगे तो उनका प्रॉपर रूप से उनका इलाज किया जा सके। इसके साथ में भोपाल से भी हम 3 डॉक्टरों, सीनियर डॉक्टरों को वहाँ पर भेजेंगे, जो वहाँ के स्टाफ को उन्हें गाइड करेगा, उन्हें रीओरिएंटेट करेगा। जो हमारे ट्रीटमेंट है उसमें जो बच्चों के लिए और बचाने के लिए जो अग्रिम उपाय, उन लोगों को जो पहले से ही ट्रेंड हैं उनको और रीओरिएंटेड भी यहाँ से किया जाएगा। दूसरा, एम्स से भी हम उनको वहाँ के डॉक्टर्स को जोड़ेंगे, जिससे वो उन लोगों से बातचीत करके उनको और भी अगर कुछ आवश्यकता है तो वे एम्स के डॉक्टर से भी बातचीत करके उसका अच्छे तरीके से उनका इलाज वहाँ पर किया जा सके।